प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और कमेंट कर दीजिए मुझे। ये डायरेक्शन की आज आपकी 5वीं क्लास है। कोशिश करेंगे कल ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो भी टाइप्स बचे हैं उनको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। अजीज़ा सुल्ताना, अंबादास सागर, सयान मंडाल, आशीष, भारती चौधरी, यमराज का खास आदमी, अरे वाह, तुम भी हो यहाँ पर, क्या बात है। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। मोहित कुमार, अंजलि कुमारी, सावित्री, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा आप करना चाहें वैसा, जब जागो तब सवेरा है। राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिना समय बर्बाद किए हुए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद करिए। हम लोग पढ़ रहे थे डिग्रीज के मूवमेंट, जिनको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था: सिंपल मूवमेंट, डायरेक्शन चेंज और क्लॉक वेस्ट, घड़ी से संबंधित। तो हमने सिंपल मूवमेंट पढ़ लिए थे। एक सवाल और मेरे पास अच्छा सा है, मैं चाहता हूँ उसे और करवा दूँ। उसके तुरंत बाद हम डायरेक्शन चेंज यानी कि दिशाओं का परिवर्तन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आइएगा। तो एक सवाल कर लें, उसके बाद हम डायरेक्शन चेंज पर आ जाएंगे, दिशाओं के परिवर्तन पर आ जाएंगे। इस सवाल को देख लीजिए एक बार। देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है, राजू एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्ताकार मैदान बना देता हूं। ये हो गया वृत्ताकार मैदान। तो राजू इसके केंद्र बिंदु पर खड़ा है और केंद्र होता है वृत्त का अंदर की ओर, यहां पर। ठीक है। वह सीधा दक्षिण में चलता है। ही वॉक्स स्ट्रेट इन दी साउथ डायरेक्शन। दक्षिण में चलता है मतलब नीचे की ओर, सीधा दक्षिण की ओर चलता है और मैदान के किनारे पर आता है, मतलब ही रीचेस टू दी कॉर्नर ऑफ दी फील्ड। ये मैदान के किनारे पर आ गया। फिर बाएं मुड़ता है और मैदान का किनारा पकड़कर चलता है और कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। मतलब वो नीचे को आया पहले, फिर यहां से बायां मुड़ा, मतलब लेफ्ट। लेफ्ट तो इधर होगा ना, इधर। और मैदान की कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। तो मैदान की इस फेंसिंग पर चलना शुरू किया है उसने लेफ्ट मुड़ के, लेकिन कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। अच्छा, कुल दूरी है कितनी? जहां पर वो चल रहा है, जहां पर वो चल रहा है, इसे हम परिधि कहते हैं, मीन्स पेरीमीटर कहते हैं। और ये पूरी 360 डिग्री की होती है। यानी कि टोटल कुल दूरी की मैं बात करूं तो ये परिधि 360 डिग्री की है कुल, जिसमें से उसे 3/8 भाग तय करना है। तो 360 डिग्री का 3/8 भाग तय करवा दीजिए। भाग लगाइए। 8 चौके 32, बचा 4, है ना। 8 पंजे 40, 45 हो गया। इस 45 का 3 से गुणा कर दूंगा तो 135 हो गया, 135 डिग्री। यानी कि कुल दूरी का 3/8 भाग हमने निकाल लिया। वो कितने डिग्री हो गया? 135 डिग्री। तो जब वो यहां से बाएं मुड़ा है ऐसे, अब उसको 3/8 भाग चलना है कुल दूरी का। 3/8 भाग कितने के बराबर है? 135 के। तो उसे 135 डिग्री चलना है। चिराग तिवारी कह रहे हैं सर डायरेक्शन में तो बहुत सारे टाइप होते हैं। बेटा, फाइनल डायरेक्शन, अंतिम दिशा आपको पढ़ा दिया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा के साथ दूरी आपको पढ़ा दी। पाइथागोरस थ्योरम, तिरछी दूरी आपको पढ़ा दी। डिग्रीज के मूवमेंट, और उसके अंदर भी 3 टाइप आपके चल रहे हैं। उसके बाद परछाई से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद योगा से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद अज्ञात दिशा से संबंधित आएंगे। फिर रेलगाड़ी से संबंधित आएंगे। फिर 2 व्यक्तियों के द्वारा चली जाने वाली दूरी को ज्ञात करने से संबंधित आएंगे। तो 9 टाइप तो मैं भी कराऊंगा, आप परेशान क्यों हैं? आप पढ़ते रहिए। ठीक है। हाँ जी। तो उसे बाएं मुड़कर एक्चुअली 3/8 भाग चलना है, और 3/8 कितने के बराबर है? 135। तो देखो, यदि वो यहां से चलते 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 यहां तक आ जाए तो बेसिकली ये कितना डिग्री हो गया पता है आपको? 90। यहां से यहां तक कितना डिग्री कवर कर लिया उसने? 90। मुझे चलना कितना है? 135। तो इस 90 को थोड़ा और ले लो, मतलब इतना और ले लो, तो ये 135 डिग्री हो गया क्या? नहीं हो गया। ये 45 और ये 90, 135। मतलब वो यहां आ जाएगा चल के, यहां पर, यहां आ जाएगा यहां पर। ठीक है। फिर वहां से पश्चिम दिशा की ओर सीधा चलता है। यहां से पश्चिम में जाएगा तो पश्चिम तो उसके लिए यहां पर होगी, तो पश्चिम दिशा में सीधा चलता है। हमने सीधा चला दिया उसे पश्चिम दिशा में।
और मैदान के विपरीत बिंदु पर दूसरे किनारे पर आ जाता है। हाँ जी सर, आ गया, देखो ये आ गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दिखाई दे रहा है? तो उसका प्रारंभिक स्थान तो ये था ना, ये सेंटर पॉइंट। यहां से वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है कि सर इस वाली दिशा में दिखाई दे रहा है। ये कौन सी है कि सर उत्तर है, ये कौन सी है कि सर पश्चिम है। तो 20 की दिशा क्या कहलाएगी सर? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को ही इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। आंसर आ गया उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये देखो इंग्लिश में तो सही लिखा है, हिंदी में पश्चिम को 4 लिख दिया है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। हाँ चिराग, ये बात सही कही तुमने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, दिशाओं का परिवर्तन यानी कि डायरेक्शन चेंज। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं दिशाओं का परिवर्तन करने में। मैं आपको एक ऐसी छोटी सी और इतनी शानदार ट्रिक बताता हूं कि कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं सवाल कैसे मिलते हैं। पहले सवाल, उसके बाद ट्रिक। देखिएगा, कह रहा है यदि यदि उत्तर दिशा उत्तर पूरब बन जाए तो बताएं दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो आप जब दिशाओं का परिवर्तन करेंगे तो कौन सी दिशाओं का परिवर्तन करेंगे कि सर जो हमारी ओरिजिनल दिशाएं हैं उनका। ओरिजिनल दिशाएं आपकी क्या है कि सर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये इंग्लिश में नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन्हीं में तो परिवर्तन होगा। आइए अब मेरी बात को सुनना और जवाब देना। उसने कहा उत्तर दिशा उत्तर पूरब बन जाए, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर दिशा उत्तर पूरब बनी, ये रही उत्तर दिशा, इसे उत्तर पूर्व बनाना है। उत्तर पूर्व कहां होती है कि सर ये वाली होती है, ये वाली। ये रही उत्तर दिशा, इसको उत्तर पूर्व बनाना है तो मुझको क्लॉकवाइज में कितने डिग्री जाना पड़ेगा बताओ जल्दी से कि सर 45 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि यहां पर मूवमेंट हुआ है क्लॉकवाइज में 45 डिग्री का। तो बस क्वेश्चन खत्म। उसने हमसे पूछा तो बताएं दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो आप इसको भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ही घुमा दो। किसको? दक्षिण को। दक्षिण ये रही, क्लॉकवाइज मतलब इधर, इधर ही तो चलेगा। क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वाली दिशा बन जाएगी। बताओ ये कौन सी है? साउथ, ये है वेस्ट। तो बीच की दिशा क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। थम्स अप करके बताइए क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? आसान है। कब क्लॉक करना है कब एंटी क्लॉक ये समझ में नहीं आता। अच्छा बेटा देखो, उसने कहा उत्तर दिशा उत्तर पूर्व बन जाए। ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है। तो आप बताओ इधर को चले तो ये क्लॉक ही तो है, क्लॉक ही तो है। तो बस क्लॉक चलना है कि सर एंटी क्लॉक चलूंगा तो भी तो आ जाऊंगा यहां। बेटा एंटी क्लॉक ज्यादा चलना पड़ेगा, तो हम तो वो चलेंगे जो कम चलना है। थम्स अप आ गए। चलो कोई बात नहीं, किसी को कम समझ में आया होगा तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहले वो लोग जिनको समझ में आ गया आप आंसर निकालो, तब तक मैं आपके लिए बाकी लोगों के लिए दिशाएं बना देता हूं। ये आपके ओरिजिनल डायरेक्शंस हैं और ये मुझे हर बार ही बनाने पड़ते हैं। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। मैं सब डायरेक्शंस नहीं लिखता हूं जिससे कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब समझिएगा जरा। क्वेश्चन कहता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए। आप जानते हैं नॉर्थ, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। आप जानते हैं उत्तर पूरब कौन सी दिशा होती है कि सर ये वाली। वो बन गई क्या कि सर दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है कि सर ये वाली। यानी कि ये दिशा, यदि ये दिशा ये बन गई है तो आपने कहा सर विपरीत हो गई, अपोजिट हो गई। तो आप यहां पर लिख लो सर अपोजिट हो गई, अपोजिट। तो बस उसने पूछा है दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, इसको भी अपोजिट करना है। दक्षिण का अपोजिट, ये दक्षिण है, दक्षिण का अपोजिट कौन सा होगा कि सर ऊपर। ऊपर यानी कि उत्तर होगा। आंसर आ चुका है उत्तर यानी कि नॉर्थ। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? देखो कितनी सिंपल बात है।
वेरी गुड, जो भी आंसर बी दे रहे हैं, नॉट दे रहे हैं, एकदम गजब और एकदम शानदार और बढ़िया। चलो इस सवाल को अब सब लोग करके दिखाएंगे, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, मैं तो सिर्फ दिशाएं बनाकर यहां पर लिखूंगा। जो मूवमेंट हमने पहली में चेक किया वही दूसरी में कर देना है। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और ये पश्चिम है। इंग्लिश में बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलो भाई हिंदी इंग्लिश वालों पढ़ लो। इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट देन टेल व्हाट विल बी साउथ डायरेक्शन बिकम। यदि दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए तो बताएं दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से फटाफट से करो आंसर जल्दी। आंसर चाहिए मुझे सबसे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आंसर ना दे पा रहा हो। फोर का डी दे रहे हैं सर, पश्चिम बन जाएगी। क्या ये सही है आपका आंसर? चेक कर लेते हैं। उसने हमसे कहा दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। तो दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है बताओ? कि सर ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व। कह रहा है दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है? कि सर ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। तो देखो दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बनी है, तो क्लॉकवाइज 45 और 45 90 आई है कि नहीं आई है? तो यहां लिख लो कि ये क्लॉकवाइज कितनी आई है? 90। तो बस किसी से मत पूछो, उसने कहा दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, इसको भी क्लॉकवाइज में 90 घुमा दो। दक्षिण दिशा ये रही, इसे क्लॉकवाइज जैसे ही 90 घुमाएंगे आंसर पश्चिम आएगा। पश्चिम पश्चिम यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे गलती हो रही हो तो बताओ। सर नॉर्थ है इसका आंसर? नहीं जी, पश्चिम है इसका आंसर, वेस्ट। आपसे मिलना है सर, इट्स माय ड्रीम। योर ड्रीम विल कम ट्रू वेरी सून। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूं जिसके लिए आपको बहुत समय लगेगा मिलने के लिए। जब आप और हम एक स्थान पर मौजूद होंगे उसी दिन मिल लेंगे। मुझसे कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी ना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगला सवाल देखो। मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं, आप मुझे आंसर देने की कोशिश। अभी आ गई होगी आवाज, बताइए। 5 का साउथ ईस्ट आ रहा है। आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको। जैसे उसने कहा उसने कहा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तथा आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बताएं पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। ये पूछा है। यदि आप इंग्लिश पढ़ें तो कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट and the sequence of the changes continues in the same manner, then tell what will be the west direction become। क्या बन जाएगा? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, एक दिशा जितना घूमती है अन्य सभी दिशाएं उतना ही घूम रही होती हैं।
तो हमने जैसे ही देखा कि दक्षिण पूरब उत्तर बन रही है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि उत्तर पूरब को वो क्या बना रहा है, क्योंकि जितना ये घूमी है उतना ही ये भी घूमी होगी, ये पक्का है, बाय डिफॉल्ट है। उतना ही पश्चिम दिशा भी घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं दक्षिण पूरब उत्तर कैसे हुई होगी। तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है? ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा हो गई कि नहीं हो गई? ये साउथ ईस्ट हो गई। कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। अब देखो ये दक्षिण पूरब है, इसको उत्तर बनाया है, तो आप क्लॉक भी जा सकते हो, एंटी क्लॉक भी जा सकते हो, लेकिन हम वो दूरी चलते हैं जो कम हो। ठीक है, कम मेरे लिए कौन सी होगी? जैसे कि उसने कहा ना कि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, तो ये दक्षिण पूरब है, मुझे यहां से उत्तर जाना है, तो मैं एंटी क्लॉक चलूंगा ऐसे 45 और 90 कितना हो गया? 135। तो हमने ये देख लिया कि एंटी क्लॉक में 135 चला गया है। एंटी क्लॉक में कितना चला गया है? 135। तो आप बीच वाली दिशा को भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस पश्चिम दिशा को क्या बनाना है ये जानना चाहते थे ना। तो यदि ये एंटी क्लॉक 135 चली है, तो पश्चिम को भी एंटी क्लॉकवाइज 135 ही चला दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो पश्चिम दिशा ये रही, एंटी क्लॉक चलेगी इधर को, 135 कितनी होगी? 90 और 45 यहां आ जाएगी। यहां कौन सी दिशा है? कि सर साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? बीच वाली दिशा चेक ही नहीं करनी है आपको, जितनी पहली वाली चलती है उतनी सभी चलती है। तो हमने बस पहले का मूवमेंट चेक किया कि दक्षिण पूरब उत्तर कैसे बना, कि एंटी क्लॉक 135 से। तो बस लास्ट में आ जाओ, पश्चिम क्या बन जाएगी? एंटी क्लॉक 135 घुमा दो, पता चल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? बीच वाली दिशा 90 डिग्री घुमाए। अच्छा चलो घुमा के दिखाना। उत्तर पूरब पश्चिम बन गई, ये रही उत्तर पूरब। इसको पश्चिम बनाने ले जाओगे तो एंटी क्लॉक 45 और 90, 135 ही तो है बेटा, 90 कहां है? हो ही नहीं सकता ना ऐसा। एक दिशा जितना घूमती है अन्य सभी दिशाएं उतना ही घूमती हैं। अभी मुझे एक बार थम्स अप करके ये बता दीजिए कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या मैं इस टाइप को अब खत्म कर सकता हूं? मैं अगले टाइप यानी कि घड़ी से संबंधित सवालों पर आना चाहता हूं। मैं अगले टाइप घड़ी से संबंधित सवालों पर आना चाहता हूं। आप चाहें तो एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला और बना लें, फिर नहीं कराऊंगा आपको। चलो बताओ, मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं। यहाँ पर दिशाएं ये है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। इंग्लिश की बात करते हैं तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलो बताओ, अब समझ में आ गई है ना बात? चलो, कह रहा है इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स वेस्ट देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। कह रहा है यदि उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए, तो बताओ उत्तर पश्चिम पश्चिम कैसे बनी होगी? कि सर उत्तर पश्चिम ये होती है, ये होती है, ये पश्चिम बनी होगी तो एंटी क्लॉक आई होगी, वो भी 45। एंटी क्लॉक आई होगी कितनी? 45। तो आपने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज 45 का मूवमेंट है, तो बस उत्तर पूरब क्या बन जाएगी ये बताना है। तो आप उत्तर पूरब को भी एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमा दो। उत्तर पूरब कहां पर है? कि सर ये रही, इसे एंटी क्लॉक 45 घुमाओ, आंसर नॉर्थ आ गया, यानी कि उत्तर। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अरे वाह, सबका सही है इस बार तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नॉर्थ आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे अच्छा हाँ, चलो अब ये घड़ी से संबंधित सवाल आ गए। घड़ी से संबंधित, घड़ी से संबंधित सवाल आ गए। रिलेटेड टू क्लॉक। ये थोड़े से आपको एक्स्ट्रा दिमाग का प्रयोग करते हुए समझने की कोशिश करनी होगी। हालांकि कोशिश करेंगे आपको इसका एक आसान तरीका बताएं। पहले सवाल पढ़िएगा, ये है आपका सवाल। सवाल को पढ़िए आप, तब तक मैं आपके लिए यहां पर 4 दिशाएं बना रहा हूं। ये हर बार जरूरत होती है, इसलिए आप उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, ये पश्चिम है। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सवाल पढ़िएगा। कहता है घड़ी में 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो
तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? दो तरीके से समझाते हैं इस सवाल को। नहीं बेटा, वो सॉल्यूशन तो आप ही को करना है। प्रॉब्लम हो तो उसे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा कि घड़ी में 4:30 बजे है, मिनट की सुई पूरब में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? दो तरीके हैं इसके। एक है कॉन्सेप्ट, तो दूसरी है शॉर्ट ट्रिक। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सवाल हमको शॉर्ट ट्रिक से ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखिएगा सवाल क्या कहता है। एक घड़ी में 4:30 बजे है, ये रही घड़ी, मैंने इसमें 4:30 बजे का समय दिखाया। अंदाजन आप मुझे बता सकते हैं 4:30 कैसे दिखते हैं? हाँ सर, मिनट की सुई 6 पर होती है और घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होती है। कुछ इस प्रकार से हमें 4:30 दिखाई देते हैं। कहता है यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो, तो भैया मिनट की सुई तो मेरे हिसाब से नीचे है ना, नीचे नीचे ही तो है। तो कह रहा है मिनट की सुई पूरब की ओर हो, तो आप इसको पूरब लिख दीजिए। पूरब को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, जानते हो ना आप। तो पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो ये घंटे की सुई जो है ना, ये किस दिशा में, ये पूछ रहा है। ये हम तब बता पाएंगे जब हमें चारों दिशाओं का ज्ञान कम से कम हो जाए। तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि सर ये पूरब है, तो पूरब की विपरीत, पूरब की विपरीत क्या होती है? पश्चिम। तो पूरब की विपरीत ऊपर आएगी पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो दिशाएं बची हैं, इसमें थोड़ा लाइन खींच देता हूं, आप कंफ्यूज ना होना। ये दो दिशाएं बची हैं, ये और ये। बताओ यहां क्या लिखूं? यहां पर उत्तर लिखूं, यहां दक्षिण, या यहां दक्षिण यहां उत्तर? क्या आप इस बात को पहचान पा रहे हैं? नहीं? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, नॉर्थ के दाहिनी ओर हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है। इसका मतलब उत्तर दिशा यहां होनी चाहिए, नॉर्थ यहां होनी चाहिए, तभी तो उसके राइट में ईस्ट आएगा। क्योंकि नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट लाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जैसे ही ये उत्तर हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि सर दक्षिण यानी कि साउथ हो जाएगा। बन गई चारों दिशाएं। पूछता है घंटे की सुई कहां पर है, तो घंटे की सुई ये रही। ये कौन सी दो दिशाओं के बीच में है देखना जरा, कि सर नॉर्थ के और ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में उत्तर पूर्व कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, सी आंसर करेक्ट है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, जिसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि दिशा ये ईस्ट है तो ऊपर की वेस्ट बनेगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले आप ना सवाल को नोट कर लो इस तरीके से। उसने कहा 4:30 बजे। कितने बजे? 4:30 बजे। घड़ी की मिनट वाली सुई पूरब दिशा में हो, पूरब जिसे मैं इंग्लिश में ईस्ट लिख दूं, चल जाएगा? 4:30 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई पूरब दिशा में हो, तो बताना है घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। बस इतनी सी बात है ना। आपको क्या करना है, आपको 4:30 घड़ी में दिखाने हैं। 4:30 ऐसे ही दिखाई देते हैं घड़ी में, लेकिन अब आपको दिशा ना, दिशा जो बना रहे हो वो अपनी बनानी है, जो हमेशा होती है कि सर ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, और इधर पूरब होती है और इधर पश्चिम होती है। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। अपनी दिशाएं बनानी है अपनी। ठीक है, बना ली। अब उससे पूछो कि 4:30 बजे मिनट की सुई हमारे हिसाब से कहां होनी चाहिए? हमारे हिसाब से साउथ में होनी चाहिए, हमारे हिसाब से साउथ में होनी चाहिए। तो अपना हिसाब यहां लिख लो कि वो साउथ में होनी चाहिए। घंटे वाली सुई हमारे हिसाब से कहां होनी चाहिए? कि सर साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। तो आप अपना हिसाब यहां लिख लो कि साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अपना हिसाब लिख लिया। अब अपने हिसाब से और उसके हिसाब से हिसाब किताब कर लो। कैसे होगा हिसाब किताब? कि साउथ को ईस्ट बोल रहा है वो। आप मुझे बताओ, साउथ को कोई व्यक्ति ईस्ट बोल रहा है, साउथ को ईस्ट बोल रहा है, तो वो एंटी क्लॉक 90 डिग्री गया होगा कि नहीं?
इसका मतलब ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी 90 डिग्री का। तो बस अगला मूवमेंट भी इतना ही होगा, जितना ऊपर हुआ है उतना ही आगे भी होगा। यानी कि साउथ ईस्ट को भी एंटी क्लॉक 90 घुमा दो। साउथ ईस्ट यही होता है ना, ये वाला, इसे एंटी क्लॉक 45 और 45 90 घुमा दो, आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ही हिंदी में कहा जाता है क्या? उत्तर पूर्व। देखना पहले भी आपका आंसर यही निकला था कि नहीं, उत्तर पूर्व निकला था कि नहीं निकला था? समझ में आई बात? बच्चा कह रहा है सर PYQ क्वेश्चन कराइए CGL मेंस के। आपको ध्यान हो जब बैच लॉन्च हुआ था, राहुल सर ने, मैथ वाले सर ने ये बात बोली थी कि हम भले ही लिख कर ना दें कि ये क्वेश्चन 2025 में आया है, लेकिन आपको करा दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आपने पहली क्लास ली थी ना जिसमें मैंने लिखा था एक व्यक्ति 300 बार बाईं ओर मुड़ता है, 400 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? वो सवाल PYQ ही थे 2025 के, CGL में आए हुए, आप उठाकर देख लेना। तो चिंता मत करिए, सब कुछ कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, घबराइए मत, ठीक है? एक बार और बताना है इसको। चलो मैं दोबारा लिख कर समझाता हूं आपको, ठीक है? दोबारा से लिख कर, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा में समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। आपने क्या करना है, अब उसे तो भूल जाओ, वो तो कॉन्सेप्ट था, आप ट्रिक पर आ गए हैं। ट्रिक ये कहती है, सवाल को ऐसे नोट करो, एक घड़ी में 4:30 बजे मिनट की सुई पूरब में है, तो आप लिखो मिनट और सामने लिखो पूरब। पूरब को अंग्रेजी में लिख दूं ईस्ट। कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यहां पे लिखो घंटा मतलब आवर, किस दिशा में होगी मतलब क्वेश्चन मार्क। इतना काम तो अभी तो कुछ सॉल्व किया ही नहीं हमने, अभी तो हमने सवाल को लिखा है, केवल कभी केवल सवाल को लिखा ही तो है। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो, कि आप एक घड़ी बनाओ और 4:30 बजा दो, उसमें बज गए, लेकिन इसमें दिशा वो बनाना जो हमेशा होती है, यूनिवर्सल, यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, जो होती है हमेशा, वो बनाना। अब देखो कि हमारे हिसाब से, किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से मिनट की सुई कहां पर है? कि सर दक्षिण में, तो आप मिनट के सामने ही लिख लो दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ। हमारे हिसाब से घंटे की सुई कहां पर है? कि सर साउथ ईस्ट में, तो अपना हिसाब जो है ना साउथ ईस्ट, वो यहां लिख लो। अब अपने हिसाब से और सवाल के हिसाब से हिसाब किताब कर लो। मैं साउथ कह रहा हूं, सवाल ईस्ट कह रहा है। मैं साउथ कह रहा हूं, सवाल ईस्ट कह रहा है। मैं साउथ कह रहा हूं, सवाल ईस्ट कह रहा है, तो एंटी क्लॉक 90 डिग्री है। यहां पर एंटी क्लॉक 90 डिग्री का मूवमेंट देखा गया, तो इसका मतलब यहां भी एंटी क्लॉक में 90 डिग्री ही होगा। कहां से? साउथ ईस्ट से। एंटी क्लॉक 90, ये रहा साउथ ईस्ट। एंटी क्लॉक चलेंगे तो 45 और 45 90, बताओ कौन सी दिशा में आ गए? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। आंसर आ गया। बताइए क्या अब अच्छे से समझ में आई बात आपको कि नहीं है? अगला सवाल करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो, परेशान ना हो, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो बताओ 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? सीधे ट्रिक की बात करूंगा मैं। ट्रिक ये कह रही है कि 12:30 बजे घंटे की सुई, तो आप लिखो 12:30। किसकी बात कर रहा है? घंटे की सुई की, आवर हैंड की। घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर हो, उत्तर यानी कि नॉर्थ, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो मिनट की सुई को कहां बता रहा है? दक्षिण दिशा की ओर बता रहा है, मतलब साउथ में। तो पूछ रहा है तो बताएं 2:45 पर, कितने पर? नया टाइम दे दिया उसने, 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछ लिया उसने। मैंने कहा घड़ी बनाया करो, घड़ी बनाई, अपनी दिशा बनाओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। टाइम कितना बोला था उसने पहले? 12:30। 12:30 का मतलब ये सुई यहां पर होगी और ये सुई लगभग यहां पर होगी, है ना? तो उसने कहा घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो घंटे की सुई एक्चुअली सर उत्तर में नहीं है, थोड़ी इधर है, थोड़ी सी इधर है, लेकिन वो उत्तर बोल रहा है। ये उत्तरी तो होता है, ये दक्षिण ही तो होता है, ये पूरब होता है,
और ये पश्चिम होता है। यानी कि घंटे की सुई मेरे हिसाब से पहले होनी चाहिए उत्तर से, थोड़ी सी इधर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन वो उसे उत्तर ही बोल रहा है। और मिनट की सुई साउथ में बोल रहा है, और मिनट की तो साउथ में ही होती है। तो इसका मतलब लगभग वो वही बोल रहा है, ये उत्तर में ही है और ये दक्षिण में ही है। तो 2:45 पर मिनट की सुई पूछ रहा है। अब मुझे बताओ 2:45 पर मिनट की सुई कहां होगी? 2:45 का मतलब मिनट की सुई होगी 9 पर, और 9 का मतलब क्या हुआ? पश्चिम। ये लो, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं करनी पड़ी। ऑप्शन 2। समझ में आई बात के नहीं आई? उसने ये 2 हिंट क्यों दी पता है? ये बताने के लिए कि हम घंटे की सुई को नॉर्थ बोल रहे हैं 12:30 बजे, और मिनट की सुई को साउथ बोल रहे हैं। इसका मतलब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। जब मिनट की सुई साउथ पर है तो घंटे की सुई हम नॉर्थ मानकर चल रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा एक और सवाल कह रहा है यदि 9:30 बजे, 21:30 का मतलब क्या होता है? 9:30 बजे। मैं इसे 9:30 ही लिख देता हूं। यदि 9:30 बजे घड़ी की दीवार की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है भाई, पश्चिम की ओर है, पश्चिम यानी कि वेस्ट की ओर है, और मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, मिनट की सुई दक्षिण यानी कि साउथ की ओर बता रहा है। ये सवाल वैसा ही है पिछले वाले जैसा। तो 9:30 से 45 मिनट पहले, अब 9:30 से 45 मिनट पहले जाओ आप, पहले तो 9:30 से 45 मिनट पीछे जाओ आप। देखो 30 तो ये घट जाएंगे, 8 बज जाएंगे। या ऐसा कर लो, यहां पर एक उधार ले लो, 8 रह गया, एक यहां पर 60 मिनट के बराबर आएगा। 60 और 30 पहले से है, 90 हो गए। 90 में से 45 गए, 45 बचे, और ये 8 बचे, यानी कि 8:45। तो कह रहा है 9:30 से 45 मिनट पहले, इसका मतलब 8:45 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? ये पूछ रहा है, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? 9 का वेस्ट होगा, अभी देख लेते हैं बेटा। 9 ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम। घड़ी बना ली, आपकी दिशाएं नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। देखो आप, उसने कहा 9:30 बजे घंटे की सुई। 9:30 बजते कैसे हैं? कि सर 9:30 ऐसे बजते हैं, ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। कह रहा है घंटे की सुई पश्चिम में है, तो पश्चिम से थोड़ी आगे है मेरे हिसाब से, लेकिन वो पश्चिम में बता रहा है। चलिए ठीक है, सुन लिया हमने। मिनट की सुई साउथ में है, तो मिनट की तो एक्चुअली साउथ में है, तो इसका मतलब वो मानकर चल रहा है कि ये साउथ है, तो ये वेस्ट में ही है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा वो इसमें। तो कह रहा है 8:45 पर मिनट की सुई। भैया 8:45 पर मिनट की सुई 9 पर आएगी, 9 का मतलब पश्चिम में होगी, पश्चिम का मतलब वेस्ट होगा, वेस्ट आपको ऑप्शन 1 में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपशिका, मुस्कान, आपका गलत है, साउथ वेस्ट, केवल वेस्ट आएगा। हाँ, अर्चना शर्मा बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिराग तिवारी बहुत बढ़िया, मुन्ना कुमार, गौतम बहुत शानदार। ठीक है जी, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? कहता है जब घड़ी सुबह 7:45 दिखाती है, एट 7:45, तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है। मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, मतलब ईस्ट में। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब यहां से 3 घंटे बाद समय क्या होगा आप बताओ मुझे? कि सर 10:45 हो जाएंगे। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो आवर हैंड पूछ रहा है किस दिशा में होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। जैसे ये घड़ी है आपकी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हिंदी में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। अब बताओ 7:45 कैसे होते हैं? सर मिनट की सुई तो होगी 9 पर, और ये घंटे की होगी लगभग यहां पर ऐसे होंगे 7:45। मिनट की सुई ईस्ट में बता रहा है, हमारे हिसाब से मिनट की सुई कहां है? पश्चिम में। वो कहां पर बता रहा है? ईस्ट में। तो हमारा हिसाब से वो कहां पर है? पश्चिम में। तो आप पश्चिम यानी कि वेस्ट लिख लो यहां पर। 10:45 पर घंटे की सुई कहां होगी? तो 10:45 की जब मैं बात करूंगा 10:45 की, तो घंटे की सुई 10:45 पे कहां होती है? यहां होती है 10 और 11 के बीच में घंटे की सुई। मिनट की सुई यहां होती है। तो 10:45 पर घंटे की सुई है कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में।
तो हमने नॉर्थ वेस्ट यहां पर लिख लिया। अब इससे पूछा कि मैं वेस्ट कह रहा हूं, तू ईस्ट कह रहा है, क्या अंतर है? किससे पूछा? अपनी दिशाओं से पूछा। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। हाँ जी, मैं वेस्ट कह रहा हूं, वो ईस्ट कह रहा है, मैं वेस्ट कह रहा हूं, वो ईस्ट कह रहा है, तो विपरीत हो गया कि नहीं? अपोजिट हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी अपोजिट होगा, इसको भी अपोजिट कर दो। कैसे करोगे इसको अपोजिट? नॉर्थ वेस्ट यही तो होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये मतलब साउथ ईस्ट। यह दूसरा तरीका भी था इसको अपोजिट करने का। देखो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ लिख दो, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट लिख दो, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को कहते हैं दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ गई बात के नहीं? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। अज्ञात दिशा ज्ञात करना सीखेंगे। अज्ञात दिशा ज्ञात करना सीखेंगे डिग्रीज के मूवमेंट को खत्म करने के बाद। डिग्रीज के मूवमेंट में आपने कितने प्रकार के सवाल पढ़े थे? 3 प्रकार के, ध्यान रखना। पहला सिंपल मूवमेंट, दूसरा दिशाओं का परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज, तीसरा क्लॉक रिलेटेड। खत्म हो गया वो टाइप। अब आ गए अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है? कहता है अज्ञात दिशा ज्ञात करना। मतलब आपने याद हो सबसे पहला टाइप क्या पढ़ा था? सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा था अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करना, यह पढ़ा था आपने सबसे पहला टाइप। फाइनल डायरेक्शन निकालना। इसके क्वेश्चंस याद हैं आपको कैसे आते थे? मैं याद दिला देता हूं। सवाल ऐसे आते थे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ डायरेक्शन में, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ा, राइट, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ा, लेफ्ट, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो बताएं अंत में किस दिशा में जा रहा है। यानी कि वो शुरुआती दिशा बताता था, वो इस दिशा में चला, फिर लेफ्ट राइट मोड़ता था और अंतिम दिशा पूछता था। ऐसा ही होता था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अज्ञात दिशा ज्ञात करना, ये मुझे याद तो नहीं है कौन से नंबर का टाइप है, मुझे याद नहीं है, आपको याद हो तो लिख लेना, 6वां टाइप है या 5वां, जो भी है। इसका नाम है इसका नाम है अज्ञात दिशा ज्ञात करना। अज्ञात को कहते हैं अननोन। अज्ञात दिशा ज्ञात करने में जो सवाल आएंगे उसका मतलब होगा कि आपको यह नहीं बताया जाएगा कि शुरुआत में वो व्यक्ति किस दिशा में चला। कहा जाएगा एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला। पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया है? लो दोबारा समझा देते हैं। ये लीजिए, दोबारा समझिए। ये घड़ी बनी हुई है, ये ध्यान रखना। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हिंदी में उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। सवाल कहता है घड़ी सुबह 7:45 का समय दिखाती है, तो आप लिख लो 7:45। तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है। मिनट की सुई कहां इशारा कर रही है? पूरब, यानी कि ईस्ट में। कह रहा है 3 घंटे बाद। कब से 3 घंटे बाद? 7:45 से 3 घंटे बाद। आप बताओ 7:45 में 3 घंटे जोड़ दोगे तो 10:45 नहीं हो जाएंगे? तो 3 घंटे बाद का समय आ गया। कह रहा है 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आवर हैंड किस दिशा में होगा, ये पूछ रहा है। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको यहां टाइम दिखाना है। 7:45 कैसे दिखाई देंगे? सर 7:45 पर मिनट की सुई तो होगी 9 पर, 45 मिनट का मतलब 9 पर, और घंटे की सुई होगी 7 और 8 के बीच में, इधर होगी सर, इधर। ठीक है। कह रहा है 7:45 पर मिनट की सुई पूरब में। आप देखो कि आपके हिसाब से मिनट की सुई कहां पर है। सर मेरे हिसाब से मिनट की सुई पश्चिम में है, तो आपका हिसाब यहां लिखना होता है पश्चिम। लिख लिया। अब आ जाओ दूसरे टाइम पर 10:45 पर। अब 10:45 दिखाओ। 10:45 कैसे होंगे कि सर मिनट की सुई तो 9 पर ही होगी, लेकिन घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगी, ऐसे करके 10:45। कह रहा है 10:45 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी।
आप पहले ये बताओ, आपके हिसाब से अभी घंटे की सुई कहां पर है? कि सर यहां पर। ये कौन सी दिशा है? सर इन दोनों के बीच वाली दिशा है, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। तो अभी कहां पर है ये? नॉर्थ वेस्ट में घंटे की सुई। तो आपको अब ये देखना है कि उसने पश्चिम को पूरब बोला है, वेस्ट को ईस्ट बोला है। तो आप समझ गए, वेस्ट को ईस्ट बोलने का मतलब विपरीत हो गया। विपरीत को अंग्रेजी में अपोजिट कहते हैं। तो आप इसको भी अपोजिट कर दो, करो अपोजिट, विपरीत करो। कैसे करोगे वहां मत देखो, ऐसे ही बता देता हूं। नॉर्थ का अपोजिट लिख दो साउथ, वेस्ट का अपोजिट लिख दो ईस्ट, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। नहीं तो देखो नॉर्थ वेस्ट कहां पर होता है? यहां पर। इसका अपोजिट लोगे तो यही तो आएगा, क्या हो गया? साउथ ईस्ट। मैंने क्या निकाला है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को कहते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, कुछ भी कह लीजिए। अभी समझ में आ गई बात की नहीं? अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर आपने इस वाले प्रश्न में, कहा गया वो, 9:30 में से 45 कैसे घटाए? अब ये भी नहीं आया आपको? अरे वाह भाई वाह। 9:30 में से, सॉरी 9:30 में से 45 मिनट कैसे घटाए? 45 मिनट्स कैसे घटाए? यही तो कहना चाह रहे हो आप। तो बेटा देखो, ये समय लिखा है 9:30। 9:30, तो ये तो है मिनट, 30 मिनट। ये क्या है पता है? घंटे। तो क्योंकि 30 में से 45 घटेगा नहीं, तो हम इन 9 घंटों से 1 घंटा उधार ले लेंगे। तो यहां कितना रह गया? 8। 1 घंटा उधार ले लिया, वो 1 घंटा इधर आएगा, मिनट बन जाएगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 30 पहले से हैं, 60 और आ गए, कुल मिलाकर कितने हो गए? 90। 90 में से 45 गए, 45 बचे, और ये तो 8 था ही, ऐसे बचाया बेटा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। टाइम दर्शाना सीख लो बेटा। अब तो मैंने आपको 2-2 3-3 बार बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि हमने पहला टाइप पढ़ा था अंतिम दिशा ज्ञात करना। उसमें क्या होता था? पहली दिशा देता था, अंतिम पूछता था। लेकिन इसमें क्या होगा? पहली दिशा नहीं देगा, कहेगा एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चला, अ पर्सन वॉक्स इन एन अननोन डायरेक्शन। फिर दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लास्ट में कह देगा अब वो पश्चिम में जा रहा है। तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी? प्रारंभिक पूछ लेगा, ठीक है। आइए, CHSL में आया था सर मेरे पास ये क्वेश्चन अननोन डायरेक्शन वाला, लेकिन मुझे नहीं आता था। आज के बाद नहीं भूलोगे, डोंट वरी। चलो पहले सवाल देख लो आप। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है ये, कहता है मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब कह रहा है किसी दिशा में। मोहन स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ डायरेक्शन, मतलब कौन सी दिशा में चला वो दिशा नहीं बताई गई है आपको, ठीक है। इसी को कहते हैं अननोन डायरेक्शन। फिर कह रहा है वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 15 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 चलता है, जो भी है। कह रहा है यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताएं कि उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सर प्लीज मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए, मेरी लाइव क्लास बीच में ही हट जाती है। तो बेटा आप ना अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। खुशी कह रहे हैं सर एक क्लास पानी पी लो, कब से पढ़ा रहे हो फुल एनर्जी से। अभी तो मेरी इसके बाद लगातार 4 घंटे की क्लास और है। SSC MTS में किसी का पेपर हो तो आ जाना SSC यूट्यूब चैनल पर, वहां पर पढ़ाई करेंगे। चलो अब देखो जरा, क्योंकि उसने कहा कि मोहन किसी दिशा में चलना शुरू करता है, मतलब उसने दिशा का नाम नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे बताओ ऐसे केस में? तो हम किसी भी दिशा में तो चलाएंगे ना। आपकी दिशाएं ओरिजिनल क्या होती हैं? ये होती हैं सर, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब उसने कहा कि मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, बताओ कौन सी दिशा में चलाऊं। ऐसे पूछना तो गलत है, क्योंकि आप सब लोग पता नहीं कौन कौन सी दिशा लिख कर दे दोगे यहाँ पे। मतलब जहां मर्जी आए वहां चला लो। मतलब मेरा मन किया कि लाओ ऐसा करते हैं, इसको हम पूरब दिशा में चला लेते हैं, पूरब मतलब ईस्ट में चला देते हैं, मोहन को चला दिया सर। आपकी मर्जी आए वहां चला लेना, कोई फर्क नहीं। कह रहा है मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चलने के पश्चात, मतलब वो 20 मीटर चला है, बाएं मुड़कर यानी कि लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है,
और 15 मीटर चलता है। तो यहां से हमने लेफ्ट मोड़ दिया और उसको कितने मीटर चला दिया, 15 मीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है, देन ही टर्न्स राइट और 15 मीटर चलता है। यहां से हमने उसे दायां मोड़ दिया और फिर उसको 15 मीटर चला दिया। वह पुनः दाएं मुड़ता है, ही अगेन टर्न्स राइट और 5 मीटर चलता है। मैंने फिर उसको राइट मोड़ दिया इधर और 5 मीटर केवल इतना चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि ही टर्न्स लेफ्ट और 10 मीटर चलता है। अब उसे मैंने यहां से लेफ्ट मोड़ दिया और 10 मीटर चलवा दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ता है, तो मैंने राइट मोड़ा मतलब नीचे की ओर इधर, और दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब कितना चला ये नहीं मालूम, लेकिन चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, यानी कि अंतिम दिशा जहां वो अब जा रहा है वो कौन सी थी, पश्चिम थी, वेस्ट थी, वेस्ट, ये कह रहा है। तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब मुझे बताओ, अंत में मेरे हिसाब से वो कहां जा रहा है, दक्षिण में, लेकिन वो तो पश्चिम बता रहा है। इसका मतलब मैंने गलत चलाया। अब मुझे क्या करना चाहिए, अपना भाग्य आजमाना चाहिए दोबारा से। दोबारा से मुझे, अब मैंने अभी पूरब में चलाया था, अब उत्तर में चला के देखना चाहिए। तब भी गलत हो गया तो फिर से दक्षिण में चला के देखेंगे, तब भी गलत हो गया तो सर ऐसे थोड़ी ना भाग्य आजमाएंगे। फिर क्या करेंगे, ऐसा करो, उसने कहा अंत में वो पश्चिम में जा रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो नीचे जा रहा था, वो नीचे की दिशा को पश्चिम बोल रहा है। लो, नीचे की दिशा को आज मैंने भी पश्चिम बोल दिया। उसने जैसा बोला वैसा ही मैंने बोल दिया। बस मुझे पता है पश्चिम की विपरीत दिशा क्या होती है, पूरब, यानी कि ईस्ट होती है। मुझे पता है यहां पर उत्तर दिशा होगी ही होगी, क्योंकि राइट हैंड पर इसके पूरब आएगी। उत्तर के राइट पर क्या आती है, पूरब आती है, और ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगी ही होगी, यानी कि साउथ। मैंने इसके हिसाब से दिशाएं बना दी। अब मैंने मुझसे पूछा कि उसने किस दिशा में पहले चलना शुरू किया था प्रारंभ में, तो मेरे हिसाब से वो इधर चला था, मतलब इधर चला था। मेरे हिसाब से इधर कौन सी दिशा है, देखना जरा कि सर साउथ है, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। बोलो बात समझ में आई, मतलब उसने शुरुआत दक्षिण दिशा में चलने की थी। आप चला के देख लेना, अंत में वो पश्चिम में जाता हुआ दिखाई देगा। सर आपकी शायरी सुनता हूँ इंस्टाग्राम पे मैं अच्छा, हाँ मैंने डाली थी कल परसों, फरवरी वाली सुनी होगी ना। दोस्त फरवरी का महीना आ गया है, किसी को इश्क होगा तो किसी को प्यार होगा, लेकिन कमबख्त मुझे तो खांसी होगी और बुखार होगा। उम्र का तगाजा है एक बार फिर बताना है। देखो ये डायग्राम तो तुम्हें समझ में आ ही गया कि वो मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से पूरब में भेज दिया था उसे, फिर ऐसे 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 मोड़ा, लास्ट में वो जहां जा रहा है वो कह रहा है अंतिम दिशा उसकी पश्चिम थी, तो मैंने वहां पश्चिम लिख दिया। इतना तो समझ में आ गया आपको। तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने क्या किया, 4 दिशाएं बनाई। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, लेकिन वो तो पश्चिम बोल रहा है ना उसको, तो लो आज मैंने नीचे पश्चिम लिख दिया। नीचे पश्चिम तो ऊपर क्या होगा, पूरब, मतलब ईस्ट होगा। ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। मैंने इसके हिसाब से अपनी दिशाएं बना दी। उसने पूछा उसने शुरुआत किस दिशा में की थी, कि सर इसमें, तो ये दिशा कौन सी है अब मेरे पास, ये पूरब थोड़ी है मेरे पास, दक्षिण है, वही आंसर है। अरे भाई आपको ऐसे भी नहीं करना, डोंट वरी, आपको ऐसे भी नहीं करना। आपको कैसे करना है, आइए बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। आपका आंसर दक्षिण आया था, इसे ध्यान रखना। जब वो आपसे कहे कि एक व्यक्ति किसी अज्ञात दिशा में चलता है, अ पर्सन वॉक्स इन एन अननोन डायरेक्शन, मुझे नहीं पता वो किस दिशा में चला, 20 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट, 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, फिर 15 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, और चलना प्रारंभ करता है। अब उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो अंत में लाकर लिख दो क्या, पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट। वहां सर कुछ लोग सर टेडी डे वगैरह के बारे में पढ़ नहीं पाएंगे, तभी तो सुनाई है।
हाँ जी, आपने एक चीज सीखी थी, लेफ्ट से राइट काट देते हैं, लेफ्ट से राइट काट देते हैं, सीखी थी ना। ये कौन सा हैंड बचा के सर, राइट। तो राइट घुमाते थे अब तक, लेकिन अब नहीं घुमाएंगे। अब राइट का अपोजिट हैंड ले लेंगे, लेफ्ट, वो घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे, लास्ट में वो पश्चिम में है, पश्चिम, पश्चिम को लेफ्ट घुमाओ, पश्चिम को लेफ्ट घुमाओ, आंसर आ गया दक्षिण, ये लीजिएगा, खत्म बात। बताइए कोई रॉकेट साइंस है क्या। प्रवीण गौतम, समझ में आ गई बात कि नहीं, थम्स अप चाहिए मुझे। कह रहे हैं ऑप्शन गलत है, सवाल सही है बेटा, सवाल और विकल्प दोनों सही। उल्टा होने की जरूरत ही नहीं है, अब रीजनिंग में मजा आता है बेटा। डिस्टेंस तो हमेशा बराबर ही निकलता है, चाहे उल्टा निकालो चाहे सीधा। समझ में आ गई बात। और सुन लो कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा वैसे अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी अगली क्लास ना वो है, क्या कहते हैं, मैराथन है, तो थोड़ी सी मैं उसके लिए बोर्ड बोर्ड पे फाइल लगाऊंगा। तो मैं आज क्लास को 8 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। कल इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर हो जाए कंप्लीट। जल्दबाजी कुछ नहीं है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास। हाँ जी, आप हमेशा अपोजिट करेंगे अननोन डायरेक्शन में, क्यों करेंगे कल भी बताएंगे, चिंता मत करिए, धैर्य रखिए।